speed did pick up, which meant it got lifted away, in turn lifting our spirits and our mood as well. But talking about lifting our spirits and our mood, I have some guests with me. Hello, gentlemen. Hello, hello. Welcome back to you, Nirbhay, on the program. Last time we were here, we were indoors. Yes. And this time we've managed to sort of come out in the open. Yes. Right. Merry Christmas to you, firstly. Merry Christmas to you as well. Thank you. And also with us is कुलक्षेत्र कुलश्रेष्ठ मेरी थोड़ा माफ करिएगा कुलश्रेष्ठ इनका नाम है। कुलश्रेष्ठ ने एक बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाया था ऑनलाइन, जिसको देखकर हमने इनको फटाफट फोन करा और हमने कहा आ जाइए आप और हमें बताइए आपने ये वीडियो कैसे बनाया, क्या किया। बट इससे पहले हम वो पूरा वीडियो देखें, हम समझें वो पोल्यूशन वीडियो था क्या, कैसे बना, क्यों बना, क्या इंस्पिरेशन थी। इससे पहले कि हम पॉलिटिशियंस के पास जाएं और वो बोले देखिए हमने सब ठीक कर दिया और फिर हम उनको बोलेंगे कि देखिए भाई आज की बात है, कल का पता नहीं, कल फिर कुछ हो जाए। You are to applaud, Sunil. Thank you so much for bringing this. No, you guys are the one doing it. We're just doing the basic job. But Kulshreshtha is also with us. Kulshreshtha ने एक बड़ी अच्छी वीडियो बनाई जो इंस्टाग्राम पे काफी वायरल हो गई थी। हम इनके पास आए उससे पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं। Have a look at this video, courtesy him, and then we'll talk about it a little bit. सुबह उठते ही मास्क पहचान बन गया, मिरर बोले भाई तू बैटमैन बन गया, गुड़गांव से दिल्ली तक धुआं ही धुआं, सांस लेने से पहले सोचना पड़ गया, न्यूज वाले बोले सब कंट्रोल में है, विंडो खोलूं तो लगे गैस चैम्बर में है, AQI 500 पार हो गया रे भाई, सांस लेने पर चेतावनी आ रही भाई, सरकार बोले कल मीटिंग रखेंगे और हम बोले आज तो सरवाइव करेंगे। क्या बात है। ये जो न्यूज वालों के वाले में लाइन थी, जरा वो पहले एक्सप्लेन करिए, बाकी की बातें बाद में करेंगे। न्यूज़ का सबके लिए नहीं है ना वो। मैं ना सीरियसली आपका प्रोग्राम देखा ना तो मुझे पहली बार ऐसा लगा कि न्यूज़ पे इतना लंबा टॉपिक लेके जा रहा है। अगर वो कहीं टॉपिक आता है ना तो 1 मिनट में खत्म या 2 मिनट में समराइज करके खत्म कर देते हैं। हाँ। आपने पूरा एक शो बना रखा है उसका। मुझे सीरियसली नहीं मालूम था कि ऐसा शो चल रहा है। तो इसका एक फॉलो अप गाना बनना चाहिए, ठीक है, जिसमें ये क्लैरिफाई हो जाए कि सारे न्यूज चैनल्स एक जैसे नहीं होते। बिल्कुल बनेगा मैम। ठीक है, बट कुलक्षेत्र ये पूरा वीडियो AI से जनरेटेड है? बिल्कुल फुल्ली, जस्ट आवाज भी, म्यूजिक भी उसमें, और जो फुटेज यूज हुए हैं वो 100% जो AI से ही हुए हैं, और लिरिक्स है वो मैंने लिखे हैं। लिरिक्स की इंस्पिरेशन पहले बताइए, फिर हम टेक्स्ट समझेंगे। ओके, वो एक्चुअली मेरे फादर जो ना 40 ईयर्स लगभग 40 साल से मतलब लिख रहे हैं, वो पोएट है एक्चुअल में। तो मुझे लगता है लिखने की इंस्पिरेशन मुझे अपने फादर से मिली है। प्रेमदेव शास्त्री नाम है मेरे फादर का, तो काफी पुराने पोएट है। तो मुझे लगता है वो मेरे अंदर पहले से ही है, बचपन से ही है। मैं लिखता तो छोटा छोटा पहले से आया हूँ, लेकिन प्लेटफॉर्म मुझे शायद पहली बार आपने दिया जी, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड और बाकी आज के टाइम में तो सॉन्ग्स तो अपने अपने स्तर पर सभी कर रहे हैं। सर ने जैसे गिटार से किया, लोग न्यूज़पेपर से कर रहे हैं, कोई फ्लैक्स से कर रहा है, कोई नुक्कड़ नाटक से कर रहा है। AI से मुझे नहीं लगता कोई कर रहा था अगर लोगों को। तो मेरे मन में आया कि AI का एक ऐसा यूज़ भी किया जाए कि जिससे कि लोग जो है उसको एंजॉय भी करें और जो प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी में उसको समझ पाएँ, देख पाएँ और उस पर शायद बात कर पाएँ जी। अगर देखा जाए, अगर गवर्नमेंट के पास अगर 1-2 वीडियो जाएंगे, 2-4 लोग आएंगे, तो गवर्नमेंट के कहते हैं ना कान पे जू भी नहीं रखती। और मुझे लगता है अगर हम सारे लोग मिलकर प्रेशर डालेंगे ना, जैसे सर डालें, मैं डालूँ या आप अपनी न्यूज़ के थ्रू डालें, तो मुझे लगता है गवर्नमेंट कभी ना कभी तो डिसीजन अपने लेती है, वापस भी लेती है और उस पर काम भी करती है। अब जैसे आपने काफ़ी डिसीजन देखे होंगे गवर्नमेंट ने वापस लिए हैं, तो गवर्नमेंट सिर्फ लगी रहती है अपने AQI कम दिखाने में, करने में नहीं, दिखाने में। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट शायद हम लोगों के बात जनरल लोगों को तक पता चल गई है, सबको समझ में आ गया कि AQI के नंबर्स फ्रॉड है, उस पर विश्वास नहीं करना है। वो हमें फील हो रहा है एक्चुअल में। मुझे भी थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था, तो मुझे लगा कि नेचुरल वेदर चेंज हो रहा है, शायद उस वजह से हुआ। मेडिकल से मैंने मेडिसिन ले ली, वो ठीक नहीं हुआ, फिर मैं डॉक्टर के पास हुआ, चेकअप हुए तो पता लगा पॉल्यूशन है। अब मुझे लगता है ना कि दिल्ली NCR में मोस्टली लोगों को पता ही नहीं है कि उनका गला खराब क्यों हो रहा है। उन्हें लगता है कि नेचुरल है, वेदर चेंज हो रहा है, लेकिन एक्चुअली जो पॉल्यूशन है बहुत बड़ा जिम्मेदार है, इसकी बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल है पॉल्यूशन। दिल्ली NCR के जो आप हॉस्पिटल्स देखेंगे, उन्हें बच्चों की हालत देख लीजिए आप जाके। मैंने तो खुद देखा है, मैं काम भी करता हूँ बच्चों के लिए, तो बहुत बुरा हाल है उसमें बच्चों का। थ्रोट इन्फेक्शन, आवाज़ नहीं निकल रही है, पॉल्यूशन से बहुत बुरा हाल है। लेकिन गवर्नमेंट के मुँह पे बिल्कुल मतलब जू भी नहीं रख रहा कान पे। तो गवर्नमेंट से तो मैं यही कहूँगा कि गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान दे इस तरफ भी। पॉल्यूशन बहुत ब्रॉड प्रॉब्लम है।
सबको इम्पैक्ट सबको इम्पैक्ट करती है। और बात रही एयर प्यूरीफायर का, तो एयर प्यूरीफायर मुझे लग रहा है कि घर तक पहुंचने में कम से कम 5-6 साल लगेंगे। जैसे आरओ था कि लोगों को पता चला मतलब पानी पॉल्यूटेड है, ये गलत है टाइम ना, लगा। ये गलत है ये सोचना कि एयर प्यूरीफायर सबके घर में लाएंगे। पॉलिटिशियंस के यहाँ तो सारे लग गए एयर प्यूरीफायर, बहुत महंगे महंगे नए टेंडर्स लेके सारे उनके ऑफिसेज में, घर में, गाड़ियों में। उनकी हवा तो बिल्कुल क्लीन है, आप और हम जैसे लोगों को दिक्कत है भाई। ये टेम्पररी सोल्यूशन है कि हम अब डॉक्टर्स भी ऐड यही कर रहे हैं कि एटलीस्ट 24 आवर में 8 घंटे या 7 घंटे तो कम से कम एयर प्यूरीफायर से ढंग की हवा ले पाओ, सही से हवा ले पाओ। लेकिन परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, परमानेंट सोल्यूशन गवर्नमेंट के पास ही है कि हम लोग तो अपने स्तर से थोड़ा थोड़ा कम कर सकते हैं। थोड़ा ये कोशिश करें, हम करें कोई पराली ना जलाए या फिर जो पॉली बैग्स होते हैं वो ना चलाए। तो अवेयरनेस मैं फैला सकता हूँ, 1 को दे सकता हूँ, 2 को दे सकता हूँ, 3 को दे सकता हूँ, मैक्सिमम 10 को 20 को दे सकता हूँ। गवर्नमेंट ऐड कर सकती है एक्चुअल में, तो लोगों को बता सकती है। जैसे अगर आप लोकल भी निकलेंगे तो लोग पॉली बैग जलाते हुए मिल जाएंगे आपको ठंड में। उन्हें एक्चुअली में पता नहीं कि वो तुरंत तो आपको आराम दे रहा है, लेकिन वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए बहुत खतरनाक चीज है। वो मैं हर जगह जाके नहीं बता सकता। I get so happy when I just hear ordinary citizens of Delhi stay so informed about pollution. I think it's taken a sustained battle for all of us to constantly bring out awareness, to get this message across, and it is so nice, so heartening. मेरा दिन बना दिया आपने ये सारी बातें बताकर कि लोगों को समझ में आता है। So if politicians think they can fool people, they are getting fooled. Because people of Delhi know, people of any informed person understands. And why is this? It's not a Delhi problem. We are in Noida at the moment. It's a Delhi NCR issue. It's a North India issue. It's a 60% of the country issue. It's an India apocalypse that we are dealing with. And people understand it's high time that the politicians take note of this as well and get down to doing something. Not just quick fixes, not just knee-jerk reactions, not just saying a committee bana denge, but actually do the job. And we, like we've been saying, we are promising that we are not stopping this fight until that actually happens. You are enjoying at 50. Our standards are much lower. We are enjoying 150. We are enjoying at 150, but at least we are enjoying. It's better than 500 and the rest of it. But that's the good one. And again, request our producers to quickly pick out that video that Tarun has done. But yeah, on that very jolly mode as well, to put it. Okay, we have some updates coming in. Let's see what they are. Now on that video, now Delhi police has registered an FIR against Aam Aadmi Party leader Saurabh Bharadwaj, Sanjeev Jha and Adil Ahmed Khan. An FIR for coming out with a video in which they showed that Santa was fainting. We are told in more details that Saurabh Bharadwaj has been booked for hurting religious sentiments. Alright, so a lot of attention has been put to this particular video. I wonder how much attention has been put to those who were violating all the GRAF 4 measures as well. But we'll try and get those details. Let's see if we can dial up Saurabh Bharadwaj and get a reaction from him on this one. But यहाँ ordinary citizens हैं दिल्ली के, तो मैं इनसे ही पहले पूछ लेती हूँ। ये अभी खबर आ रही है कि सौरभ भारद्वाज ने, आप लोगों ने देखा होगा, बड़ा पॉपुलर वीडियो हो गया था। वो गए एक सेंटा क्लॉज के साथ, उन्होंने दिखाया एक हुआ इतना ज़्यादा है कि सेंटा बेहोश हो गया है। एक स्किड टाइप का था, वो कर रहे थे दिल्ली में, नुक्कड़ नाटक आप उसे कह सकते हैं। उसके अगेंस्ट अब रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करने के लिए दिल्ली पुलिस ने FIR कर दी है। क्या लगता है आपको उसके बारे में? मुझे लगता है FIR करना जैसा तो उसमें कुछ भी नहीं था। जैसे मैंने अभी पहले भी बोला था, सबका अवेयरनेस दिखाने का सबका अपना तरीका है। मैं AI के थ्रू दिखा रहा हूँ, भाई गिटार के थ्रू दिखा रहा है, या सब अपने दिखा रहे अपने लेवल से। उन्होंने नुक्कड़ नाटक के थ्रू दिखा दिया, क्रिसमस के थ्रू इसलिए दिखाना सही समझा, क्रिसमस का टाइम है, मोस्ट लोग देखेंगे, लोग अवेयर होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें FIR जैसा कुछ है उसमें। इस पर भी गाना लिखिएगा आप।